पहलगांव हमला मामला, दिल्ली में इमाम बुखारी का संदेश, आतंकियों को मौत से कम कुछ नहीं चाहिए। देश को एक झकझोर देने वाली घटना घटी और खबर आई कि कश्मीर के पहलगांव में निर्दोष पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ है। हमले में 26 लोगों की हत्या कर दी गई है। हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है, लेकिन खुफिया विभाग के सूत्रों की माने तो पहलगांव में जो हमला हुआ है उसमें 2 विदेशी और 2 लोकल आतंकी शामिल थे। इस बीच उरी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पर्यटकों को गोली मारने से पहले आतंकियों ने उनके नाम पूछे थे। मरने वालों में उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा के भी लोग थे। इसी को लेकर देश के हर कोने में पाकिस्तान को लेकर गुस्सा है और हर समाज पीड़ितों के साथ खड़ा है और अपने अपने स्तर से इसका विरोध भी कर रहा है। इसी को लेकर जुमे के दिन दिल्ली की जमा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कड़ा संदेश दिया और कहा, पहलगांव में बेगुनाह लोगों की हत्या ने हमारी अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। पूरा देश इस जघन्य वारदात की एक स्वर में निंदा करता है। मजहब के नाम पर बेगुनाहों का कत्ल करना एक ऐसा जुर्म है जो माफ करने लायक नहीं है। नाकाबिले माफी जुर्म करार देते हुए कहा कि ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे देश के मुसलमानों ने एकजुटता दिखाई है और अपनी सरकार के साथ खड़े होकर मांग कर रहे हैं कि आतंकियों को मौत के घाट उतारो, इससे कम कुछ भी नहीं चाहिए। वहीं इस कायराना हमले को लेकर अजमेर शरीफ दरगाह के प्रमुख सैयद जैनुल आबेदीन ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए जैनुल ने कहा, इस कायराना हरकत की इस्लाम में कोई जगह नहीं। हमारे मजहब की जो तालीम है, शिक्षा है, उसके अनुसार अगर एक भी मासूम का कत्ल किया जाता है तो वो इंसानियत का अपमान है। इस तरह की घटनाओं से धर्म और इस्लाम बदनाम होते हैं, जबकि इस्लाम ऐसी हिंसा सिखाता ही नहीं। हमारे पूर्वजों ने कभी ये नहीं सिखाया। बेगुनाहों का जो खून बहा दे वो मेरी नजर में मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। कौन सा मजहब सिखाता है कि धर्म पूछकर उसके ऊपर गोलियां चलाओगे? तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि कैसे देश के कोने कोने से विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं और सभी एक साथ चाहते हैं कि बदला लिया जाए। वहीं बुधवार को पीएम मोदी के नेतृत्व में सीसीएस की बैठक हुई, जिसमें सिंधु जल समझौते को रोकने का फैसला हुआ। भारत में रह रहे पाकिस्तानी 48 घंटे में भारत छोड़ दें, ये भी फैसला किया गया। इसके साथ ही साथ भारत ने अपने राजनयिक को वापस बुला लिया है। अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है और कई तैयारियां चल रही हैं कि आगे और क्या किया जाए। देखना होगा कि आगे होता क्या है। लेकिन इस हमले ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान के रिश्तों में जहर डाल दिया है।